आज के इस वीडियो में देखेंगे 9th स्टैंडर्ड के साइंस का लेसन नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे बच्चों को इस लेसन की एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं तो आंसर किस तरह से लिखे ये डाउट रहता है। तो इसके लिए वीडियो हमने बनाई है, हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है ये इस वीडियो में बहुत सिंपल सेंटेंस में आपको पता चलेगा। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में हमें टेक्स्ट बुक में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए हमें टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम भी है, फिगर भी है। तो आपको उस टेक्स्ट बुक की फिगर को देखना है और उस हिसाब से हमें इस 5 क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाय विच मेथड आर दी एप्लियंसेस कनेक्टेड। तो एप्लियंसेस 2 मेथड से कनेक्ट होते हैं। पहली मेथड है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरी है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दो में डिफरेंस क्या होता है पता है आपको? तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक ही लाइन में सब कनेक्ट किए हुए होते हैं एप्लियंसेस या रेजिस्टेंस। तो हमने जो फिगर देखी है तो वो फिगर में जो भी एप्लीकेशन है वो एक लाइन में नहीं दिख रहे, मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज में एक ही लाइन में होते हैं। तो इसका अर्थ है, उसका आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आएगा? पैरेलल। तो उस फिगर में जो अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल एप्लायंसेस। तो हर एक एप्लायंसेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो इंडिया में हमारे हर एक एप्लायंसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स है और वो कितना होता है? 220 वोल्ट्स। Will the current passing through, तीसरा क्वेश्चन, each appliances be same। तो हर एक एप्लीकेंस में जो करंट पास होता है वो सेम होता है क्या? तो देखो नो, इसका आंसर। क्यों? Each appliances has same वोल्टेज, उसका वोल्टेज सेम है लेकिन डिफरेंस रेजिस्टेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हर एक एप्लीकेंसेस का जो रेजिस्टेंस है वो अलग है। अभी रेजिस्टेंस अलग होता तो रेजिस्टेंस का मतलब हमने पढ़ा था द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी है। अभी उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, मतलब करंट भी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वांटिटी से फ्लो होगा। तो इसका आंसर होगा नो, ईच एप्लायंसेस हैज सेम वोल्टेज। वोल्टेज तो सेम होगा बट डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट एप्लायंसेस में सेम फ्लो नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई आर द एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन दिस वे। तो इस तरह से एप्लायंसेस को कनेक्ट क्यों करते हैं? इन सीरीज का अरेंजमेंट, जब हम ये सभी एप्लायंसेस पैरेलल में है तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सिंगल फॉल्ट इन एनी एप्लायंसेस may result into switch of whole circuit। जब इन सारे एप्लायंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब एक लाइन में कनेक्ट करेंगे, तो शुरुआती के एप्लायंसेस में फॉल्ट होगा तो बाकी के जो बचे हुए एप्लायंसेस है ये सारे के सारे स्विच ऑफ होंगे। तो देयरफॉर ऑल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमें कनेक्ट करने चाहिए, नहीं तो एक फॉल्ट होगा तो सभी के सभी स्टॉप हो जाएंगे। पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द टीवी स्टॉप वर्किंग, हमारे घर में जो टीवी है वो वर्किंग करना स्टॉप करेगी, विल अदर एप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो दूसरे का भी वर्किंग स्टॉप होगा? नहीं, बिकॉज ऑल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन, हमने उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। सीरीज में होगा तो वो स्टॉप होगा, लेकिन पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए वो स्टॉप नहीं होगा। तो इस तरह से इस 5 क्वेश्चंस के हमें आंसर्स लिखने थे। पढ़ेंगे ये दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द फिगर। तो ये फिगर हमें कंप्लीट करनी है। ये सर्किट है, तो देखो ये सर्किट के यहाँ पे ए होता है, ए मतलब एमीटर। तो यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस दे दो, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे होता है वी, वी मतलब वोल्ट मीटर। क्या होता है? वी का मतलब वोल्ट मीटर होता है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। आप देखो यहाँ पे बैटरी होती है, तो यहाँ से इस तरह से हमें लाइन बनानी है, एक प्लस और एक माइनस। इसको एक बड़े कर दो, एक छोटी कर दो। और यहाँ पे होता है की, इसे कहते हैं की। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा के बीच में हमें डॉट देना है। तो इस तरह से इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है। विच लॉ कैन यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ अबव सर्किट। तो एक ही लॉ हमने इस लेसन में पढ़ा है और आपको पता है वो लॉ कौन सा है? ओहम्स लॉ। कौन सा लॉ है? ओहम्स लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? ओहम्स लॉ। अभी तीसरा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। देखो क्या है, उमेश हैज़ 2 बल्ब्स हैविंग रेजिस्टेंस। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 50 ओम और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है 30 ओम।
he wanted to connected in circuit, but if he connect them at a time of filament get burn, आंसर द क्वेश्चन। तो रमेश 2 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट करता है, एक 15 वोल्ट का है और 30 वोल्ट का है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच मेथड शुड बी यूज टू कनेक्ट द बल्ब। आपको पता है बल्ब को ब्राइट करने के लिए हम सीरीज में तो कोई भी हमारे घर का अप्लायंसेस है वो सीरीज में नहीं कनेक्ट करते, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो इसका आंसर भी क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन हमें लिखना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वे ऑफ बल्ब कनेक्टेड। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, क्योंकि हमने अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होता है पैरेलल में, तो लिखना है। सेकेंड, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, तो पैरेलल में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है, तो 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो टोटल कितना इफेक्ट होगा, बहुत सिंपल है। तो किसमें 1/RP, मतलब पैरेलल में, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 हमने लिखा था, कितना था उमेश के पास पहला रेजिस्टेंस 15, तो 1/, यहाँ पे हमने 15 लिखा। और दूसरा कितना था 30, तो 1/, यहाँ पे R2 हमने लिखा 30। अभी देखो यहाँ पे इस तरह से था 1/15 प्लस 1/13। अभी डिनोमिनेटर अलग है, तो सेम करने के लिए हमने इसे 2 से गुना, तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, और यहाँ पे 1/13। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखो, और ऊपर 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 1/10 मिला। लेकिन मुझे सिर्फ RP चाहिए, तो ये हम इन्वर्स करेंगे, तो RP ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 10 ऊपर जाएंगे 1 नीचे आएंगे, तो इनवर्स के RP ऊपर गया 10 1 नीचे आया, तो 10 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 से RP को डिवाइड करेंगे तो RP मिलेगा, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें चार्ट दिया, यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ एमीटर है, तो एम्पियर है, तो करंट है, यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ पे करंट है। वोल्ट 4 5 6 9 11.25 एंड 13.5। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R = V/I। तो पहले मेरे पास वोल्ट कितना है 4, और एम्पियर करंट कितना है 9, 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.44 मिलेगा मुझे रेजिस्टेंस। अभी दूसरा देखो, यहाँ पे वोल्ट है 5 और एम्पियर है 11.25, 11.25 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.44। अभी कितना है यहाँ पे वोल्ट 6 और करंट कितना है 13.5, तो 13.5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये भी मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे एवरेज रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 0.44, इतना ये सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ, 2 बार आ गया है, ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा दिमाग लगाओ, इनका रेजिस्टेंस सेम है, मतलब करंट सेम फ्लो होगा, और करंट सेम फ्लो होगा और रेजिस्टेंस भी सेम है। इसका अर्थ क्या है, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसे आएगा, स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट आएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी सेम है और करंट भी सेम फ्लो होगा, तो इसलिए ये ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट। 5 जो है वो मैच द पेयर है, इसलिए हमने नहीं लिया, वो बहुत सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है, इसलिए नहीं लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो रेजिस्टिविटी के ऊपर है, तो हमने टेक्स्ट बुक में जो रेजिस्टिविटी पढ़ी है वही उसका आंसर है। अभी 7 देखो, इसके समझना है, ये पूरी सर्किट है आपके सामने, R1 R2 R3 ये 3 रजिस्टर से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमें, बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज। अभी यहाँ पे S1 और S2 ओपन दिख रहे हैं, अभी इन्हें हम क्लोज करेंगे पूरे, यहाँ पे गैप दिख रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे, मतलब पूरा क्लोज करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये सर्किट क्या होगा देखो, इफ आंसर देखो, इफ S1 एंड S2 आर क्लोज सर्किट इज कंप्लीट। तो S1 और S2 को हम क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो R1 एंड R2 विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तो यहाँ पे S1 को कंप्लीट करेंगे तो ये एक के नीचे एक है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। और तीसरा, करंट विल बी फ्लो थ्रू सर्किट। अभी देखो ये ओपन है इसलिए करंट फ्लो नहीं होता, तो देखो ये ओपन है इसलिए करंट नहीं फ्लो होगा, और इसे क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। इतना सिंपल इसका आंसर है। तो देखो सेकेंड, बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। अभी दोनों ही ओपन रखेंगे तो क्या होगा, देखो इफ S1 एंड S2 आर ओपन, तो ये ओपन रखेंगे, ऐसे ही खुले रखेंगे
तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो हमें लिखना है नो सर्किट इज कंप्लीटेड। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो नो करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट। तो ओपन रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या? ओपन रहेगा तो नहीं, तो नो करंट फ्लो थ्रू इट। अभी तीसरा देखो, S1 इज क्लोज, S1 को क्लोज करेंगे लेकिन S2 को ओपन रखेंगे, तो इसका मतलब क्या? S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन, नो सर्किट इज कंप्लीट। एक को भी ओपन रहेंगे तो भी सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, और सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो करंट भी उसमें से फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। इस तरह से हमें एक्सरसाइज के आंसर को लिखना है।